जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूजी आई। जो हनुमान जी की शरण में है, जिसको हनुमान जी की गति है, उसकी प्रतिज्ञा पूरी ही समझिए। वो जो प्रतिज्ञा करता है, जो इच्छा मन में रखता है, वो सब पूरा हो जाता है। हमारे शास्त्रों का कथन है कि लाभ हानि, जीवन मरण, हार जीत, यश अपयश, ये सब विधि के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा चाहे तो अघटित को घटित करा सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं, और मरण को जीवन में बदल सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज ऐसे अलौकिक संत, जिन्हें भक्त प्रेम से श्री हनुमान जी का अवतार ही मानते हैं, प्रतिमूर्ति मानते हैं, उन्होंने अपने भक्तों के साथ ऐसा घटित करके दिखाया है। बाबा जी के एक भक्त हैं बद्री विशाल जी, शिकोहाबाद में एक कॉलेज के प्रोफेसर। उन्होंने अपना संस्मरण साझा किया। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि उनके पिताजी भी बाबा नीम करोली जी महाराज के भक्त थे और वो निसंतान थे। शादी के काफ़ी वर्षों के बाद तक उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। सब जगह प्रयास करके थक गए थे, माथा टेका था, सब उपाय कर लिया था, लेकिन संतान सुख से वंचित थे। उन्हें किसी ने बताया कि एक अलौकिक संत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। वो हनुमान जी की ही प्रतिमूर्ति हैं। अष्ट सिद्धियाँ और निधियाँ उनके पास है। वो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अगर किसी के सर पे हाथ फेर दे तो आशीर्वाद फलित हो जाता है, कुछ भी हो जाएगा अगर आप वहाँ जा कर के उनका दर्शन कर लीजिएगा तो। इस आस से वो बाबा के पास गए। दंपत्ति, दोनों पति पत्नी गए, बाबा को दंडवत प्रणाम किया, बाबा के पास ही बैठे। बाबा ने कुछ देर के बाद उनकी तरफ देखा और कहा कि संतान चाहते हो, जाओ, तुम्हें संतान हो जाएगा, लेकिन साल भर के बाद तुम बद्रीनाथ अवश्य जाना, वहाँ दर्शन के लिए, वहाँ ज़रूर जाना। तो बाबा की कृपा से 2-3 महीने के बाद ही उनकी पत्नी गर्भवती हुई, और जैसा कि बाबा ने कहा था, दंपत्ति बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के लिए गए। और वहाँ से जब लौट रहे थे तो रास्ते में ही जहाँ ठहरे, वहीं पे एक बच्चे ने जन्म लिया। लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और मंजूर था। पुराने प्रारब्ध कह सकते हैं, कर्मों का फल कह सकते हैं, कि उस बच्चे को निमोनिया हो गया और 3 दिन में ही वो बच्चा चल बसा, गुजर गया। अब दंपत्ति पे तो पहाड़ टूट पड़ा। कितने अरमानों के बाद बच्चे ने घर में जन्म लिया था, और उसके बाद इस तरह से आफत आ जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था। रो रो कर बुरा हाल था। कोई टेलीफोन का ज़माना तो था नहीं कि बाबा जी को फ़ोन लगाया जाए और कहा जाए कि बाबा आपने आशीर्वाद तो दे दिया था, बच्चे ने जन्म भी ले लिया था, लेकिन अब वो बच्चा चल बसा है, अब आप कुछ कीजिए, बाबा को कहाँ ढूंढा जाए। और बर्फ़बारी हो रही थी उस समय, जिस समय बच्चे ने दम तोड़ा। बहुत ठंड पड़ रही थी वहाँ पे। तो आखिर क्या करते से भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, कह दिया कि बच्चे को निमोनिया हो गया था और ये अब चल बसा है। तो रो रो कर बुरा हाल था। अब वहाँ कोई ऐसा समय तो था नहीं कि कोई हनुमान जी का अनुष्ठान किया जाए, हनुमान जी के चालीसा का पाठ किया जाए। ऐसी विपरीत परिस्थिति जब भक्तों पर आती है, तब तो एक ही तरीका जो बचता है, वो है आर्त पुकार। जो भक्तों की श्रेणी है, जो आर्त पुकार करते हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो व्यक्ति रो पड़ता है। वो सिर्फ उसके हाथ में एक पुकार रह जाती है। तो आर्तनाद ये दंपत्ति कर रहे थे, रो रहे थे, और एक भरोसा था, एक उम्मीद थी कि बाबा नीम करोली जी महाराज ने जब आशीर्वाद दिया है और उन्हीं के आशीर्वाद से इस बच्चे ने जन्म लिया है, तो ज़रूर कुछ ऐसा चमत्कार होगा। अब तो एक चमत्कार का ही सहारा बचा हुआ था। रो रो कर बुरा हाल था। इस तरह से रात्रि से सुबह हो गई। उस बच्चे को दफनाने की बारी आ गई। लोग उसको ले जा रहे थे दफनाने के लिए, और सब जानने वाले सर्वज्ञ अंतर्यामी बाबा तक ये बातें सब पहुंच रही थी। और बाबा ने ठान लिया था कि विधि के इस खेल को बदलेंगे, इस मरण को जीवन में बदलेंगे। बाबा वहाँ वेश बदल करके पहुँच गए। जब सभी दफनाने के लिए जा रहे थे तो देखा गया कि एक लाल वस्त्रधारी साधु रास्ते मिल गए और रोक करके कहा कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो सबने बताया कि ये हाल है।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बच्चा ठीक है, इसे कुछ नहीं होगा, और उस बच्चे के सर पे हाथ फेरा। बच्चे में सुगबुगाहट शुरू हो गई। ये बहुत बड़ी घटना है, आश्चर्य की बात है ये। बच्चे में सुगबुगाहट शुरू हो गई। सब लोग उस बच्चे में ही लग गए और धीरे धीरे बच्चा होश में आने लगा और वो जी उठा, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जब इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं तो लोग तो वहीं ध्यान देने लगते हैं, बच्चे पे सबका ध्यान था। लेकिन सब लोग जब वहाँ से बच्चे पर से ध्यान हटा तो ये ध्यान आया था कि वो कौन है साधु जो इतना बड़ा चमत्कार कर गए। तो जब ढूंढा गया तो मिले नहीं। लेकिन बद्री विशाल जी लिखते हैं कि उनके माता पिता समझ गए थे कि ये जो साधु कोई और नहीं, बाबा नीम करोली जी महाराज थे, जो अपने भक्त को संकटों से उबारने के लिए आ गए थे। तो चूँकि बद्रीनाथ से यात्रा करके लौट रहे थे माता पिता बद्री विशाल जी के, और वहीं पे बच्चे ने जन्म लिया, इसलिए बच्चे का नाम रख दिया गया बद्री विशाल। वही बद्री विशाल जी बाद में प्रोफेसर बने शिकोहाबाद में, और बहुत सफलतापूर्वक अपने जीवन का निर्वहन किया और बाबा के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। तो उन्होंने अपने संस्मरण में ये बातें लिखी हैं कि अनहोनी भी होनी में बदल जाती है, असंभव भी संभव हो जाता है, और मरण के बाद ये जीवन असंभव है। लेकिन बाबा नीम करोली जी महाराज कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे घटनाएं हैं, बारी बारी से इन घटनाओं की चर्चा करेंगे, जहां बाबा नीम करोली जी महाराज ने मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया। कि बिल्कुल असंभव लगने वाली बातें लगती हैं। छोटे छोटे उसमें मनोकामनाओं की बात कौन करे, छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति की बात कौन करे। जो बाबा किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हों, वो अपने भक्तों को संकटों में कभी नहीं छोड़ते। तो अलौकिक हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, और श्री हनुमान जी तो संकट मोचन है ही। अपने भक्तों पर जब भी इस तरह के संकट की स्थिति आती है तो बीच मझधार में कभी भी हनुमान जी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूजी आई, यह रेखा कलुष पठान की। यानी कि ये जो एक तरह से ये पत्थर पर लिखी हुई अमिट रेखा समझ लीजिए, कोई मिटा नहीं सकता इसको। जो हनुमान जी की शरण में है उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई समझ लीजिए। ये पत्थर पर लिखे के समान है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। गोस्वामी जी ने इतना जोर देकर के कहा है, हनुमान जी की महिमा के बारे में भक्तों को बताया है। अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। जय सिया राम।